हेलो, खुली बाहों और मुस्कुराते चेहरे के साथ गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। कक्षा 10 के होनहार छात्र और छात्राओं, मैं प्रेम कुमार हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज से लगातार हम यानी एक क्लास हमारी पहले भी हो चुकी है। कल से हम लगातार कक्षा 10 की NCERT की पुस्तिका विषय गणित की पुस्तिका पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके इसके सभी अध्यायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कोविड की महामारी में हमारे देश के भविष्य को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए ऑनलाइन स्टडी करना ही एकमात्र विकल्प है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि सभी का भला हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, मैं थोड़ा सा कल का रिवाइज करा देता हूं कि कल हमने क्या किया था। कल हम समांतर श्रेणी पर चर्चा कर रहे थे। समांतर श्रेणी की परिभाषा बताऊं तो कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। इस बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। दोबारा बता देता हूं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है और जो निश्चित संख्या होती है उसी को हम सार्व अंतर कहते हैं। इस बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। सार्व अंतर को हम D से व्यक्त करेंगे और ये सार्व अंतर निकलता कैसे है इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। यानी अगर ये निकाला हो तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिए और इस प्रकार हम आगे करते करते चल सकते हैं। इस बारे में हम चर्चा कर चुके थे और हमने ये भी ज्ञात किया था कि अगर A1 पहला पद जो A होता है दिया होता है वो हमेशा A1 होता है। अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में D जो सार्व अंतर है उसको जोड़ना होता है, यानी A1 + B करना होता है। ये भी हम कल चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में हमें अगर A3 चाहिए यानी तीसरा पद निकालना हो तो दूसरे पद में D को जोड़ना होता है, यानी A2 में क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। और इसी प्रकार हमने A4 A5 ये सब निकालना सीखा था। A4 कैसे निकलेगा, तीसरे पद में D जोड़ दीजिए और A5 कैसे निकाला था, चौथे पद में D जोड़ दीजिए, यानी A4 में D जोड़ दीजिए। ये सब हम कल कर चुके हैं और कल हमने इसके दो प्रश्नों पर 5.1 के 2 प्रश्नों पर भी चर्चा कर चुके थे। आज हम लगातार आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज की शुरुआत। इसमें प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यानी प्रश्नावली 5.1 का तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है कि इसमें एपी के प्रथम पद तथा सार्व अंतर निकालिए, यानी प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। तो करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। हमसे पूछा गया है कि प्रथम पद में A दिया हुआ है। प्रथम पद हम इसके अंदर प्रश्न दिया हुआ है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 और -3। ये कोई समांतर श्रेणी AP दी हुई है हमें। इससे हमें क्या करना है, प्रथम पद निकालना और सार्व अंतर निकालना है। यानी प्रथम पद हमें A की गणना करनी है और सार्व अंतर B निकालना है। क्या होगा तो पहले हम लिख लेते हैं सभी को। मैंने कल बताया भी था आपको कि A1 A2 इस प्रकार की AP होती है। AP यानी समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार ये चलती है। तो जो पहला पद होता है वो A1 होता है, जो दूसरा होता है वो A2 होगा और जो तीसरा होगा वह A3, जो चौथा होगा वह A4, जो पांचवा आगे चलते जाएंगे। ये इस प्रकार से चलता जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि A1 क्या है, इसके अंदर A1 होता है वही A होता है। इस बारे में भी हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए ये A1 है वही क्या होगा, A होगा और ये हमें क्या दिया हुआ है 3। इसके बाद में A2 देखेंगे क्या है, A2 क्या है, इससे आगे वाला पद 1 और इसके बाद A3 देखेंगे, A3 क्या होगा, इससे आगे वाला पद -1 और इसके बाद में A4 देखेंगे, A4 क्या होता है, A4 क्या दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। अब हमें
ए तो मिल ही गया, ये ए तो हमने निकाल दिया। अब निकालना बाकी क्या है, सार्वंत्र, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए सार्वंत्र क्या है, सार्वंत्र निकालने के फॉर्मूले में भी हमें अभी थोड़ी देर हम चर्चा कर चुके हैं कैसे निकलता है। यानी करना क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, और अगर हमें और सार्वंत्र चाहिए तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए। अगर हमें इससे भी और ज़्यादा सार्वंत्र चाहिए तो अगले चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दीजिए। तो करते हैं, दूसरा पद क्या है हमारे पास, 1 है, इसमें से पहला पद घटाना है। पहला पद में क्या दिया हुआ है, 3 दिया है। 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। अब देखिए दोबारा A3 कितना है हमारे पास, -1। -1 में से A2 घटाना है, A2 कितना है हमारे पास, 1 घटाना है। -1 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2। -1 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2। अब देखिए A4 हमारे पास कितना दिया, -3। A3 घटाना है इसके अंदर से, A3 कितना है हमारे पास, -1 है। A3 ये -3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस क्या होता है, +1। अब -3 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2। -3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सार्वंत्र जो डी है वो -2 सभी पदों में समान आ रहा है। अंदर हम कह सकते हैं कि इसका सार्वंत्र कितना, डी कितना आया है, -2। और प्रथम पद कितना आया है, प्रथम पद जो ए होता है कितना है हमारे पास, 3। तो किसी का नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए करते हैं अगले प्रश्न पर चर्चा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या पूछा गया, इसके अंदर दूसरा दिया -5 -1 3 7। सेकंड नंबर दिया -5 -1 3 और 7। ये हमें समांतर श्रेणी एपी दी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए बताया भी था कि एपी जो होती है वो क्या होती है, इस प्रकार होती है, A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार चलती जाती है। तो इसमें जो पहला पद दिया होता है वो A1 होता है, जो दूसरा होता है वो A2 होता है, जो तीसरा होता है वो A3 होता है, जो चौथा होता है वो A4 होता है, और आगे अगर दिया हुआ तो वो भी आगे होते जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला A1 क्या होता है, A ही होता है। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। A1 A ही होता है और प्रथम पद होता है, यानी क्या होगा, -5। और अगर हम A2 क्या होगा, इससे आगे वाला, यानी -1। A3 क्या होगा, इससे आगे वाला 3। और A4 क्या होगा, इससे भी आगे वाला, यानी 7। अब हमने A1 तो निकाली, A तो निकाल लिया, प्रथम पद तो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए B ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। आगे D ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तीसरे पद में से पहला पद दूसरा पद घटा दीजिए। और अगर आगे D चाहिए तो क्या करना होगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिए। अब देखो दूसरा पद क्या है हमारे पास, A2 का मान कितना है, -1। पहला पद घटाना है, पहला क्या है हमारे पास, -5, यानी -5 इसमें से घटाना है। अब देखो ये -1 पड़ा है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आगे 5 का 5 में से 1 कितना आएगा, 4। 5 में से 1 कितना आएगा, 4। अब देखो A3 का मान कितना है हमारे पास, 3। और -A2 का मान कितना है, -1, यानी -1। अब देखो 3 का 3 आ गया, माइनस क्या होगा, प्लस। माइनस क्या होगा, प्लस। और आगे क्या है, 1। 3 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 4। अब दोबारा देखो A4 कितना है हमारे पास, 7। और A3 कितना है हमारे पास, 3। 7 में से 3 का कितना आएगा, 4। 7 में से 3 का कितना आएगा, 4। तो हम देख सकते हैं D क्या आया है, 4। सभी पदों में D का मान समान आया है, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वंत्र। यानी हमारे पास D और E है, और प्रथम पद A कितना है हमारे पास, -5। तो हम कह सकते हैं कि D की समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो -5 है, और सार्वंत्र 4 आया है। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अब इसके 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। 1/3, 5/3, 9/3।
1/3, 5/3, 9/3 और आगे 13/3। 13/3 ये सब हमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि बताइए एक की जो समांतर जोड़ी होती है वो क्या होती है, A1, A2, A3, A4, A5 ये आगे चलती जाती है। प्रथम पद होता है वो ये, पहला पद जो दिया था वो A1 होता है, जो दूसरा दिया था वो A2 होता है, जो तीसरा दिया था वो A3 होता है, जो चौथा दिया होता है वो A4 होता है। ठीक है, और आगे अगर दिए हो तो वो भी आगे होते जाएंगे। चलिए देखते हैं A1। आप सभी को ज्ञात है A1 होता है वही A होता है, यानी प्रथम पद होता है। ये कितना दिया हमारे समय को, 1/3। अब A2 क्या होगा, इससे आगे वाला पद यानी 5/3। A3 क्या होगा, A3 इससे आगे वाला पद यानी 9/3। 9/3 और A4 क्या हो जाएगा, 13/3। अब हमें इसका प्रथम पद तो मिल गया, प्रथम पद तो A होता है, 1/3 मिल गया। अब हमें सारवांतर यानी D चाहिए। D क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। ठीक है, तो देखो दूसरा पद क्या है हमारे पास, 5/3 यानी 5/3, इसमें से पहला पद घटाना है। पहला क्या है, 1/3। 5/3 में से 1/3 घटाना है। घटाएंगे कैसे, कल हमने इस बारे में चर्चा की थी। या तो आपको लघुत्तम लेके करना आना चाहिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना आना चाहिए। तो ये सरल है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले इससे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे इन दो संख्याओं को गुणा करना है, यानी इन दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 5 के कितना होता है, 5 के कितना होता है, 5 या 15। 5 या 15, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 का 3। ठीक है, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखो 15 में से 3 गया 12, 12/9। ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं। 4 तिया 12 होता है, 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, यानी 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कटेगा, आएगा क्या, 4/3। इस चीज़ को दोबारा देखो, 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, यानी 4 तिया 12 होता है, और 9 3 तिया 9 होता है, यानी 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या, 4/3, बचेगा क्या, 4/3। अब देखो दोबारा D, A3 माइनस A2 करना है। A3 कितना है हमारे पास, 9/3, और माइनस A2 करना है। A2 कितना है, 5/3। 5/3 देखो दोबारा यही क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का गुणा, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे। 9 के कितना होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 के कितना होता है, 27। 9 किया 27 होता है, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस। अब 3 का गुणा 5 से, 5 के कितना होता है, 15, और 3 तिया 9, ये भी होता है ऐसे। इन दोनों का गुणा 27, इन दोनों का गुणा 15, इन दोनों का गुणा 9। 27 में से 15 घटाएंगे, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1/9, और 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, 3 चौक 12 होता है, और 3 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9 होता है। 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या, 4/3। अब दोबारा देखो D निकालना है। आगे चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है, 1 और माइनस A3। 1 और हमारे पास 13/3 है, 13/3, और A3 है हमारे पास 9/3। इसमें से घटाना है, ये वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 गुना 3 करेंगे तो 13 तिया 39, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस 3 9 तिया 27, 3 तिया 9, 39 में से 27 घटाएंगे, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1/9, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4, और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3। 3 से 3 कटेगा, आएगा क्या, 4/3। तो देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर सारवंतर समान आया है, 4/3, 4/3, 4/3, यानी इसका जो सारवंतर D क्या है, 4/3, और इसका प्रथम पद A क्या है हमारे पास, 1/3। किसी को उतारना हो तो उतार सकते हैं, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसके आगे के प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि चौथा प्रश्न 0.6, 1.7, 2.8। प्रश्न नंबर 4, 0.6, 1.6, 0.6, 1.7, सॉरी
1.7। आगे पूछा है हमसे 2.8, 2.8। आगे पूछा है 3.9। ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, आप सभी को पता है AP जो समांतर श्रेणी होती है वो A1, A2, A3, A4, A5 ये सब कुछ ऐसे चलता जाता है। पहला पद A1 जो दिया होता है वो क्या होता है, यही होता है। और जो पहला पद होता है वो A1 A होता है और ये दिया है 0.6। दूसरा पद A2, A2 कितना है, दूसरा पद यानी 1.7। A3 कितना है, A3 2.8 और A4 कितना है, A4 3.9, 3.9। अब हमें D चाहिए सार मतलब, तो क्या होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना है A1 और फिर से B, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है D, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। ठीक है, दूसरे पद में से पहला, दूसरा 1.7 माइनस पहला पद क्या है 0.6। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे। देखो 1.7 0.6 घटाना है, 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 गया 1 यानी 1.1। अब दोबारा देखो तीसरे में से दूसरा घटाना है। तीसरा क्या है 2.8, 2.8 माइनस दूसरा A2 का मान कितना है 1.7। 2.8 में से 1.7 घटाना है, 2.8 1.7 घटाना है। 8 में से 7 गया, 1 पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 1 गया 1 यानी 1.1। अब हमें चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है यानी 3.9। 3.9 में से 2.8 घटाना है, 2.8। देखो 3.9 माइनस 2.8 करना है। 3 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1 पॉइंट का पॉइंट यानी 1.1। इसका भी हमने सारवंत्र D निकाल लिया यानी इसका सारवंत्र D क्या है 1.1 और इसका प्रथम पद क्या है 1, हमारी बात 0.6। तो दोस्तों हमने प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 3 के एक करके सभी पहलुओं पर चर्चा कर ली है। अब हम इसके प्रश्न नंबर 4 के भी सभी पहलुओं पर धीरे धीरे चर्चा करते हैं। अगर किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना है वो भी आप ले सकते हैं। अब इसके 4 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सारवंत्र ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी लिखिए। यानी हमसे यह पूछा गया है कि इसके अंदर अगर कोई हमें प्रश्नमाला दी हुई है, इसमें से पूछा गया है कि हमें इसकी जांच करनी है कि कौन सी समांतर श्रेणी दी हुई, कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। अगर कोई समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पदों की गणना करनी है। तो आइए करते हैं, लिख देता हूँ। यदि कोई AP है, AP का मतलब समांतर श्रेणी, यदि कोई AP है तो 3 पद लिखिए, आगे के 3 पद लिखिए। ये हमें बताना है। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 1 5 नंबर है। इसका पहला पॉइंट क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8 और 16। 2, 4, 8, 16 ये हमें समांतर श्रेणी दी हुई है। इसमें हमें ये बताना है कि अगर ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसकी पहले तो हमें जांच करनी है। जांच करने के बाद अगर यदि ये समांतर श्रेणी बनती हुई दिखाई देती है या आती है तो हमें इसके आगे की 3 पदों की गणना करनी है। तो ये करते हैं। आप सभी को पता है कि जो AP होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रथम पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है, चौथा पद A4 होता है और पांचवा पद A5 होता है और ऐसे आगे चलता जाता है। तो हमें पहला पद A1 क्या है हमारे पास A होता है और ये दिया है 4। अब इसके बाद में A2 कितना है, दूसरा पद यानी 4। A3 कितना दिया है, तीसरा पद यानी 8। A4 कितना दिया है हमारे पास 16। ये हम कर चुके थे, ये हम देख चुके हैं। अब इसके बाद में हमें D निकालना है। D से पता लगेगा कि दिया गया पद समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर इसका D का मान अगर समान आ गया तो दिया गया पद क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा।
अगर इसके मान डी का मान समान नहीं आया, भिन्न भिन्न आ गया, तो हम कहेंगे कि दिया गया पद समांतर श्रेणी नहीं है, यानी दिया गया पद एपी नहीं है। तो आइए देखते हैं डी। आपको पता है डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, इसके बाद में डी निकालना है तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना होता है, इसके बाद में डी निकालना है तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाना होता है, इसके बाद में डी निकालना है तो पांचवें पद में से अगर दिया हुआ है तो चौथा पद घटाना होता है। आइए निकालते हैं। पहला दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी दूसरा A4 A2 4 दिया हुआ है, 4 में से A1 का मान 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2। अब दोबारा देखिए A3 कितना है 8, A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है, अरे बोलो बोलो A2 कितना है, A2 कितना है 4, 8 में से 4 गया 8 में से 4 गया 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4। आप यहीं से भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सार्वंतर जो डी आया है वो क्या है, भिन्न है, यानी पहला तो 2 आया दूसरा 4 है, लेकिन ये समान आना चाहिए। फिर भी आगे और देख लेते हैं। देखो A4 कितना है 16 और A3 कितना है 8, 16 में से 8 गया कितना आएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। आप फिर देख सकते हैं कि अगला तीसरा पद है वो, और अगला जो तीसरा डी है वो उससे भी ज़्यादा आ गया, यानी ये अब भिन्न आ रहे हैं अंतर में, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया पद समांतर श्रेणी नहीं है, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि अंतर दिया पद एपी का मतलब समझ जाओगे समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये होगी तो इसके आगे के 3 पदों की गणना करनी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब हम इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चलिए इसके आगे के प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दिया हुआ है 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 और 7/2। प्रश्न दिया हुआ है 2 5/2 3 और 7/2, ये दिया हुआ है। हमें इसके अंदर ये समांतर श्रेणी होने की होना समांतर श्रेणी है या नहीं इसकी जांच करनी है। आइए देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, हमारे पास A1 यानी A क्या होगा 2 होगा, A2 क्या होगा 5/2 होगा, और अगर मैं A3 चाहिए A3 क्या होगा 3 होगा, और A4 क्या होगा 7/2 होगा। इस बात को आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे इस बात से कि ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे आगामी 3-4 प्रश्नों में आप ये सब कुछ कर चुके हैं। आइए देखते हैं। अब हमें डी चाहिए, डी यानी A2 माइनस A1 करना है। A2 कितना है हमारे पास 5/2, A1 कितना है 2, 5/2 में से 2 घटाना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपके इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, इसके बटा में 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है मैंने ये बताया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, बटा में क्या है 2। ठीक है। अब देखो दोबारा डी निकालना है तो A3 में से A2 घटाएंगे। A3 कितना है 3 में से A2 घटाना है। A2 कितना है 5/2, 3 में से 5/2 घटाना है, तो हम इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 2 से गुणा 6, 3 का 2 से गुणा 6, बीच में क्या है माइनस, बीच में क्या है माइनस, 5 का 1 से गुणा 1, 5 एकम 5, इसके बाद में 1 का 2 से गुणा 2, अब 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, बटा में क्या है 2 का 2। अब देखो दोबारा डी याद करना है, एक और माइनस क्या करना है A4 कितना है हमारे पास 7/2 लिखेंगे। इसके बाद में A3 कितना है 3, 7/2 में से 3 घटाएंगे, इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम क्या होगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस, 2 तिया 6 आता है। अब 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 2 का 2 आ गया। अब देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सार्वंतर समान आया है, जबकि पिछले प्रश्न में ये सार्वंतर समान नहीं आ रहा था, भिन्न आ रहा था। अब इसके अंदर समांतर जो समान सार्वंतर है वो समान आया है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया पद एपी है, यानी ये लिख सकते हैं कि दिया पद एपी है, एपी यानी समांतर श्रेणी है।
अब हमें आगे के 3 पदों की गणना करनी है, यानी हमें A4 तक तो पता है, अब हमें A5 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। आगे के 3 पदों की गणना करनी है। A5 ज्ञात करना है तो हमें, आप सभी परिचित हैं इस बात से कि अगर आगे का पद चाहिए तो पीछे वाले पद में D जोड़ना है। अब इसके अंदर अगर A6 चाहिए तो पीछे वाले पद में D जोड़ना है, यानी 5वें पद में D जोड़ना है। अगर ये 7वां चाहिए तो पीछे वाले पद यानी A6 में D जोड़ना है। ठीक है, आइए A4 में D जोड़ना है हमारे पास। देखो पहले A4 क्या है, 7/2, 7/2 है, इसमें D जोड़ना है। D कितना है हमारे पास, 1/2। D कितना है हमारे पास, 1/2। 7/2 में 1/2 जोड़ना है। अब ये जोड़ना, आप जोड़ना कैसे है ये आप भली भांति परिचित हो। ये मेथड जो आपके पास लिखा हुआ है इसे कोई फॉलो करना है। 7 दूनी कितना होता है, 14। 7 दूनी कितना होता है, 14। बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस 2 का 1 से गुणा 2, बटा में क्या है 2, 2 है तो 2 दूनी कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी कितना होगा 4। अब 14 में 2 जोड़ा तो 16, 16/4। अब इसको अगर आप चाहो तो सीधा काट सकते हैं, 4 कम 4, 4 चौक 16। अगर नहीं आता है तो 16 पर लिख सकते हैं 4 गुणा 4, और ये बटा में 4 पड़ा है, 4 से 4 कटेगा, आएगा क्या 4। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे का पद निकालते हैं, यानी A6। 5वें पद में D जोड़ना है। 5वां पद हमारे पास कितना है, 4। 4 के अंदर D जोड़ना है, तो D हमारे पास कितना है, D कितना है हमारे पास 1/2। इसके अंदर 1/2 जोड़ना है। इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 4 का 2 से गुणा कितना होता है, 8। बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस 1 का गुणा 1 से 1 बटा में 2। 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 ही आएगा। 2 का ये भी ध्यान रखना है, 2 का इन दोनों का भी गुणा करना होता है। ठीक है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 बटा में 2 आ गया। अब हमें आगे का यानी A7 चाहिए। A7 के लिए क्या करना होगा, छठे पद के अंदर D जोड़ना है। छठा पद हमारे पास है 9/2, 9/2। इसमें D जोड़ना है, यानी 1/2 जोड़ना है, 1/2 जोड़ देंगे। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 दूनी कितना होता है 18, 9 दूनी कितना होता है 18। बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस, ये 2 एकम 2 बटा में क्या है 2 दूनी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितना देगा 4। 18 और 2 कितना होता है 20 बटा में 4 है। आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि 4 गुणा 5 कितना होता है 20 होता है, यानी 4 5 कितना होता है 20 बटा में 4 है। 4 से 4 कटेगा, आगे आएगा 5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। हमसे पूछा क्या गया है कि यदि कोई पद AP है तो इसके आगे के 3 पदों को लिखना है। हमें ये कोई समांतर श्रेणी या AP दी हुई थी, हमने इसके विभिन्न पदों को लिखा और इसके अंदर जो सारवंतर दिया गया उसकी गणना की, और ये सारवंतर जब समान आएगा तभी ये दी गई जो दिया गया पद होगा वो AP होगी, और यहाँ पर जो सारवंतर है वो समान है इसलिए ये AP है। और अब हमें इसके आगे के 3 पदों की गणना करनी है जो हम कर चुके हैं। अगर किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं, क्या पूछा गया है। आगे 3 नंबर हमसे पूछा गया है -1/2 -1.2 सॉरी -1.2 -3.2 -5.2 -3.2 -5.2 -7.2 ये हमें दिया गया है। आप सभी को पता है पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है, चौथा पद A4 होता है। A1 -1.2 है, A2 क्या है -3.2 है, A3 क्या है -5.2 है और A4 क्या है -7.2 है। हमें D चाहिए। D क्या होता है, A2 A1 होता है, A2 A1। A2 कितना है हमारे पास -3.2 इसमें से A1 घटाना है यानी -A1। A1 का मान कितना है -1.2 ठीक है। अब हम देखेंगे ये तो सेम आ जाएगा -3.2, ये माइनस जुड़कर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे 1.2 पड़ा है। अब -3.2 में 1.2 जोड़ना है यानी इसमें से ये घटेगा,
0.2 में से 0.2 गया 0, आगे पॉइंट है तो पॉइंट, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी माइनस का 2 आएगा। आप सभी को जोड़ना चाहते होगा, नहीं आता तो बता देता हूँ। 3 में 1.2 जोड़ना है। ये माइनस की रकम बड़ी है, ये प्लस की रकम छोटी है, तो इसमें से ये घटेगा। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, पॉइंट का पॉइंट, माइनस की रकम बड़ी है तो आगे माइनस लग जाएगा, और ये यहाँ पर किया हुआ है। अब आगे देखो, हमें डी चाहिए तो A3 में से A2 घटाना है, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तीसरा पद क्या है हमारे पास, A3 यानी 5.2 में से कितना क्या करना है, -5.2 है, इसमें से -3.2 घटाना है। -3.2 घटाना है, -5.2 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। अब देखो इसमें ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो श्योर है इसमें से ये घटेगा। 2 में से 2 जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 जाएगा 2, ये भी माइनस का 2.0। अब हमें आगे डी चाहिए, तो डी क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारे पास, 7.2 -7.2, इसमें से A3 घटाना है, यानी -5.2 को इसमें से घटाना है। अब देखो -7.2 है, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। आगे पड़ा है 5.2। अब देखो -7.2 में प्लस 5.2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 5 जाएगा तो 2। आप देख सकते हैं कि तीनों यहाँ पर जो डी है वो क्या है, -2 आए हैं, यानी ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या करना है, हम लिख सकते हैं कि दिया पद क्या है, दिया पद AP है, AP यानी समांतर श्रेणी है। अब हम इसके आगे के 3 पदों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी A4 तक तो हमें दिया हुआ है, हमें A5 चाहिए, इसके बाद में A6 और इसके बाद में A7। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि A5 क्या होता है, चौथे पद में इससे पहले वाले पद में D जोड़ना होता है। आगे वाला पद निकाला हो तो हमें करना क्या होता है, इससे पहले वाले पद में D जोड़ना होता है, यानी अगर 5वां पद चाहिए तो चौथे पद में D जोड़ेंगे, D जोड़ दिया। अगर हमें छठा पद चाहिए तो इससे पहले वाला पद यानी A5 5वें पद में से क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। अगर हमें इससे आगे वाला पद चाहिए यानी A7 चाहिए तो A6 में क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। अब देखिए निकालते हैं A4 कितना है हमारे पास, -7.2 है, इसमें D जोड़ना है। D कितना है हमारे पास, -2 आया है, यानी -2 इसमें जोड़ेंगे। देखो -7.2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, इस प्लस माइनस क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, आगे 2 होगा 2। अब ये भी माइनस दोनों क्या होगा, जुड़ेंगे। अब देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, अब क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ देते हैं। पॉइंट करके 2 है तो पॉइंट करके 2 सीधा आ जाएगा, और 7 और 2 कितना आ जाएगा, 9, यानी -9.2। इस बात का विस्तार करूँ तो -7.2 और आगे -2 है, यानी -2, इसके आगे पॉइंट लगा कितने भी जीरो लगा सकते हैं, यानी पॉइंट लगा कितने भी जीरो आप लगा सकते हैं। ये 0 का 0 आ जाएगा, 2 में से 0 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ना है। 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2, पॉइंट का पॉइंट, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और माइनस है दोनों को आगे माइनस, और ये यहाँ पर किया हुआ है। अब हमें आगे वाला यानी A6 चाहिए तो A5 कितना है हमारे पास, A5 कितना निकाला हमने, -9.2 इसमें जोड़ना है D है हमारे पास -2। अब क्या करना है, -9.2 तो पड़ा है, -9.2 पड़ा है, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी -2.0। अब हम इसको जोड़ेंगे, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो बात तो क्लियर है कि दोनों जुड़ेंगे भैया। अब देखो माइनस ये तो आगे माइनस आ जाएगा, अभी इन दोनों को जोड़ना है क्या होगा, ये 0.2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2, आगे पॉइंट है तो पॉइंट, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, यानी -11.2। अब हम इसके आगे A7 निकालना है। A7 क्या होता है, छठे पद में D जोड़ना है, यानी A6 क्या है हमारे पास, -11.2 आया है, 11.2 में D जोड़ना है, D है हमारे पास -2। अब इसको हमें जोड़ना है, यानी -11.2, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 2.0 बढ़ा है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, आगे क्या है पॉइंट तो पॉइंट, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13, और ये माइनस तो आगे भी माइनस, यानी 13.2। अब हम कह सकते हैं कि इससे हमने आगे के 3 पदों की भी गणना कर दी है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आगे के 3 पद। आगे के 3 पद क्या है हमारे पास,
-9.2 -9.2 -11.2 और -13.2 आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब हम इसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप उतार भी सकते हैं। अब हम इसके एक ही प्रश्न पर चर्चा करेंगे, बाकी के प्रश्नों को हम आगे वाली कक्षा में करेंगे। ठीक है, अब हम इसके एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न ले लेते हैं जिस 4 नंबर प्रश्न -10 -6, 4 नंबर पॉइंट -10 -6 और आगे हमसे पूछा गया -2 और 2 -2 और 2, ये हमें दिया हुआ है। आप सभी इस बात से भली बातें पीछे दे रहे हैं। A1 क्या होगा -10, A2 क्या होगा A2 क्या होगा -6, A3 क्या होगा -2, A4 क्या होगा 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका सारमंतर निकालकर हमें चेक करना है कि दिया गया पद समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, डी निकालना है। डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। डी क्या है, दूसरा पद क्या है हमारे पास -6, इसमें से पहला पद घटाना है, यानी -10 को इसमें से घटाना है। ये -6 पड़ा है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे क्या है 10। अब देखो 10 प्लस का है, ये 6 माइनस का है, तो 10 में से 6 श्योर है, 10 में से 6 घटाना है। 10 में से 6 जाएंगे तो बनेगा 4, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। अब हमें चाहिए डी दोबारा। A3 दूसरे में से पहला घटा लिया, अब तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा पद क्या दिया हमारे पास -2, इसमें से हमें घटाना है दूसरा, यानी -6 घटाना है। -2 आ गया, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे 6 है। अब देखो 6 रकम प्लस की बड़ी है और माइनस की छोटी है, तो 6 में से 2 घटेगा। श्योर है इस बार, ये बात तो श्योर है कि 6 में से 2 घटेगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है। अब हमें निकालना है आगे का डी, यानी A4, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। देख लो भी, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दिया। चौथा पद क्या है हमारे पास 2, तीसरा पद क्या है हमारे पास -2, ये 2 घटा दिया। अब क्या है 2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे क्या है 2, ये दोनों ही प्लस के रूप के क्या हो जाएंगे 4। अब आप देख सकते हैं कि सभी का जो सारमंतर यानी बी है वो समान आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया पद क्या है, दिया पद क्या होगा AP है। AP का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हमें इसके आगे के 3 पद भी निकालने हैं, तो आइए उन्हीं पर भी चर्चा कर लेते हैं। आगे के 3 पद निकालने हैं, यानी A4 तक तो हमें दिया हुआ है, हमें चाहिए A5, और हमें चाहिए A6, हमें चाहिए A7। A5 निकालना है। A5 क्या होता है, चौथे पद में, यानी ये आगे वाला पद चाहिए तो इससे पहले वाले पद में D जोड़ना है, यानी A4 में क्या करना है D जोड़ना है। यहाँ पर क्या होगा A6 है तो A5 में क्या करना है D जोड़ना है। यहाँ पर A7 है तो A6 में क्या करना है D जोड़ना है, यानी ये सभी गाँवों में करने पड़ेंगे। अब देखो A4 क्या है हमारे पास 2 है, इस 2 में D जोड़ना है। D कितना है हमारे पास 4, यानी 2 में 4 जोड़ना है। 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। अब हमें चाहिए A6 यानी A5 में अब D जोड़ना है। A5 हमारे पास कितना आया 6, इस 6 में D जोड़ना है। D कितना है हमारे पास 4, यानी 6 में 4 जोड़ना है। 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 10। अब हमारे पास A6 भी आ गया, हमें A7 चाहिए। A7 यानी A6 में D जोड़ना है। A6 हमारे पास है 10, 10 में D जोड़ना है। D का मान है 4, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। अब हमने इसके पद भी निकाल लिए। अब कह सकते हैं कि अंतर आगे के 3 पद लिख सकते हैं। ये भी क्या है 6, 10 और 14। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। अगर कोई बात आप सभी को इस कंटेंट या इस टॉपिक में से समझ नहीं आई है तो हमारा कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए 24 घंटे खुला है।
आप जब चाहे तब हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आप सभी की सेवा के लिए हर पल तत्पर और तैयार रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।